एक कहावत है कि बड़े पेड़ की छाया में छोटे पेड़ पनप नहीं पाते। बड़े पेड़ की छाया में छोटे पेड़ पनप नहीं पाते। मेवाड़ के इतिहास में एक से बढ़कर एक राजा हुआ। अमर सिंह का इतिहास आप लोगों ने शायद पढ़ा है, लेकिन उस प्रकार से नहीं पढ़ा जिस प्रकार से आप लोगों को याद रखना चाहिए। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा जैसे वीर राजा हुए हैं, लेकिन अमर सिंह ने अपने जीवन में 17-18 युद्ध लड़े हैं और वो सारे युद्ध अमर सिंह जीता है। जी, हम उसी अमर सिंह की बात कर रहे हैं। जब अमर सिंह राजगद्दे पर बैठता है तो कुछ समय तक अकबर राजा रहता है, लेकिन अकबर का 1605 में देहांत हो जाता है। जब अकबर का 1605 में देहांत हो जाता है तो उधर मुगलों का राजा बन जाता है जहांगीर। कौन बन जाता है? जहांगीर। अब जहांगीर अपनी सेना को आक्रमण करने के लिए भेजता है मेवाड़ पर, और मुगल सेना असफल हो जाती है। तो जहांगीर सेना से पूछता है कि यार एक बात बताओ, बार बार अपन सेना भेज रहे, बार बार अपन हार रहे हैं, हार का कारण क्या है? तो जहांगीर को उसका बेटा खुर्रम बताता है कि पापा जी, हार का कारण तो यह है कि हम जब मेवाड़ पर आक्रमण करने जाते हैं तो राजा तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। राजा के पहले मेवाड़ की प्रजा हमको कूट देती है और हम कुटकुटा के आ जाते हैं। तो जहांगीर ने कहा अच्छा यह बात है, मतलब तुम आक्रमण करने जाते हो, राजा तक नहीं पहुंचते हो और मेवाड़ की प्रजा तुमको कूट देती है, तुम वहीं से वापस आ जाते हो। इसका मतलब है कि अमर सिंह की सबसे बड़ी ताकत है प्रजा। कि हाँ, अमर सिंह की सबसे बड़ी ताकत प्रजा है, और वो भी मेवाड़ की प्रजा। तो ऐसा करो, तुम मेवाड़ में कत्लेआम कर दो, जो भी आपको दिखाई दे उसको मारो और खेत खलियानों को जला दो, बर्बाद कर दो। जब खेत खलियान जलाए जा रहे थे मेवाड़ की प्रजा के, तो मेवाड़ के कुछ सामंत और मेवाड़ की प्रजा अमर सिंह के पास पहुंचती है और अमर सिंह से कहती है कि साहब ऐसी कौन सी गलती हमने कर दी, हमने जीवन भर आपका साथ दिया, लेकिन मुगल सेना हमारे खेत खलियानों को जला रही है, हमारे बच्चों को दिल्ली तक बेचा जा रहा है, हमारी स्त्रियों को घर से ले जाया जा रहा है। तो अमर सिंह कहता है कि हम भी अटैक करते हैं कि साहब अब देर हो चुकी है, अब अटैक करने से कुछ नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, मेवाड़ में मुगल सेना प्रवेश कर चुकी है और मुगल सेना कत्लेआम कर रही है। तो फिर इस जहांगीर ने जब यह आदेश दिया तो अमर सिंह को कुछ मेवाड़ी सामंतों ने समझाया, अमर सिंह को खुद उसके पुत्र करण सिंह ने समझाया कि पिताजी अब पार नहीं पड़ेगी और अब तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कुछ सामंत और युवराज करण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने जहांगीर के साथ 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि कर ली। यह मुगल मेवाड़ संधि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। अमर सिंह की तरफ से एक तो आया था शुभकरण, शुभकरण नामक व्यक्ति आया था, और इधर से जहांगीर की तरफ से गया था खुर्रम। अच्छा, मुगल मेवाड़ संधि की कुछ शर्तें थी, और मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें थी। शर्त नंबर 1, राणा ने कहा मैं स्वयं नहीं जाऊंगा। राणा ने क्या कहा? मैं स्वयं नहीं जाऊंगा। अमर सिंह ने कहा मैं स्वयं नहीं जाऊंगा। जहांगीर को संदेश मिला कि महाराणा तो स्वयं नहीं आ रहे हैं, संधि कर ली। संधि का मतलब तो यह होता है कि महाराणा हमारे दरबार में आए, हमारी शर्तों के अनुसार काम करे, लेकिन मेवाड़ का महाराणा कह रहा है मैं तो स्वयं नहीं जाऊंगा। तो जहांगीर ने कहा ऐसा कौन सा वीडियो बना रहे हैं अभी कि भाई हम पब्लिक को दिखा देंगे कि भाई अमर सिंह नहीं आया। अरे कोई न कोई तो आएगा, अमर सिंह नहीं तो उसका बेटा आएगा, और कम से कम मेवाड़ के राजा झुक रहे हैं, जो ही बहुत बड़ी बात है अपने लिए, तो है ना। कौन सा रिकॉर्ड होगा वीडियो के अमर सिंह को देखेंगे भाई अमर सिंह आया था नहीं आया था। तो राणा ने कहा हम स्वयं नहीं जाएंगे, हम जहांगीर के दरबार में कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने जो कहा उनकी बात हम मानने को तैयार है, लेकिन हम जहांगीर के दरबार। दूसरी शर्त है हमारी कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे हम। कल से मुगल कहे कि तुम मेवाड़ की राजकुमारियों की शादी हमारे साथ करे तो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। हम हमारी मेवाड़ की राजकुमारियों की शादी मुगलों के साथ किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त हमारी रहेगी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो हमें लौटा दे, क्योंकि आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग महाराणा प्रताप के समय से मुगलों के कब्जे में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग लौटा दे, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम देने को तैयार हैं, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे राजपूत, ये उनसे जाके बोल देना। और अगर मेवाड़ का कोई राजकुमार या मेवाड़ का कोई भी आता है तो मुगल सेवा में 1000 मनसबदारी के साथ करण सिंह हमेशा के लिए आएगा। तो ये मुगल मेवाड़ संधि की कुछ शर्तें थी। अमर सिंह ने कह दी थी करण सिंह से, मेवाड़ के सामंतों से
कि जब हम अगर जहांगीर के सामने झुक रहे हैं तो फिर मैं राज भी नहीं करूंगा, मैं राजपाट त्याग दूंगा। और वास्तव में अमर सिंह ने राजपाट त्याग दिया और अमर सिंह उस मुगल मेवाड़ संधि के मारे इतना निराश हो गया था कि अमर सिंह उदय सागर झील की तट पर बैठने लग गया था। और अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे थे, तो अमर सिंह को काफी दुख हुआ और अमर सिंह ने मन ही मन में विचार किया और उदय सागर झील की तट पर अमर सिंह को अटैक बोल दो या आप बोल दो कि टेंशन के मारे अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और अमर सिंह की छतरी आहड़ में बनी हुई है। आहड़ में पहली छतरी अमर सिंह की बनी है। आहड़ उदयपुर में पड़ता है। आहड़ को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। अमर सिंह के इतिहास के बारे में आपको पता है कि अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, लेकिन मन से नहीं करी, बेटे करण सिंह के मेवाड़ के सामंतों के कहने पर करी। अधीनता तो स्वीकार करी, अमर सिंह का दिल अंदर से गवाह नहीं दे रहा था कि मैं इनके सामने झुकूं, लेकिन वो झुक गया। मेवाड़ की प्रजा ने जब अमर सिंह से आग्रह किया कि हमने जीवन भर आपका साथ दिया है, जब हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को बेचा जा रहा है दिल्ली ले जाकर, तो उस समय अमर सिंह झुक गया था। मुगल मेवाड़ संधि के बारे में आप लोगों को मैंने बताया और ये मुगल मेवाड़ संधि मेवाड़ के इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है। कैसी लगी आपको मुगल मेवाड़ संधि? कमेंट करके बताइए। आप सभी का धन्यवाद।